नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म सरकारी जॉब अलर्ट पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, रेलवे की तरफ से बहुत सारी वैकेंसी निकल चुकी है और साथ में जो आगामी आने वाली वैकेंसी है उनका भी एक टेंटेटिव कैलेंडर जारी कर दिया गया है। आप सबको ये पता है, हालांकि मैंने इसके बारे में कोई नोटिस या कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि दोस्तों जो नोटिस आया था, जो टेंटेटिव कैलेंडर आया था, वो सभी के लिए आज भी कंफ्यूजन की स्थिति है कि पहले की भर्ती तो अभी कंप्लीट हुई नहीं, वो भी अभी एक सिरे से पूरी लगभग कम से कम 7 वैकेंसी निकल चुकी है और 6-7 वैकेंसी में अब जाके दिसंबर में कम से कम 3 वैकेंसी कंप्लीट हो चुकी है। उनके एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं और जिनके 3 एग्जाम है उनके हो चुके हैं। तो दोस्तों, इस तरह से जो प्रोसेस चल रही है, उस साथ में एक टेंटेटिव कैलेंडर जो भी आगामी वापस होने वाले हैं। आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि वैकेंसी, रेलवे की वैकेंसी चल रही है, साथ में नेक्स्ट टर्म में वापस वही वैकेंसी आने के लिए आपको पूरा शेड्यूल दे दिया हो। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी आएगी टेंटेटिव कैलेंडर, वो आज भी सरदर्द बना हुआ है सभी स्टूडेंट्स के लिए कि ये क्या माजरा है, क्या कंडीशन है। तो दोस्तों, जो भी कंडीशन है वो सब आपके सामने है और जो भी कोई अपडेट आता है वो आपको मैं पहुंचा दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, और आज के वीडियो में मैं ऐसे ही रेलवे की एक वैकेंसी क्या लेकर आया हूं जिसका अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जी दोस्तों, अभी रेलवे की तरफ से पूरा डिटेल वीडियो यानी डिटेल नोटिफिकेशन का कुछ नहीं दिया है, ओनली शॉर्ट नोटिफिकेशन दिया है। इससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि ये वैकेंसी आने वाली है, फॉर्म इस टाइम से स्टार्ट होने वाले हैं। बाकी चीजें आप अपने स्तर पे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो समझदार है कि आगे क्या प्रोसेस रखनी है अपने स्तर पे। ठीक है दोस्तों, और उसी वैकेंसी के लिए मैं आपको सूचित करने आया हूँ, वीडियो के माध्यम से आपको बताने आया हूँ कि कौन कौन सी वैकेंसी रहने वाली है, फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, हालांकि आपको पहले क्लियर कर दिया मैंने कि शॉर्ट नोटिफिकेशन है, डिटेल जो नोटिफिकेशन है वो नहीं आया। तो ये जो वीडियो रहने वाली है बहुत ही छोटी रहने वाली है, कम से कम 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर की रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, इसमें एक ही चीज क्लियर करूंगा कि फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं और कौन सी वैकेंसी निकलने वाली है उसके बारे में क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और वीडियो को शुरुआत करने से पहले जो कैंडिडेट हमारे चैनल से जुड़े हैं और वीडियो को देख रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे जैसे ही कोई डिटेल वीडियो आता है तो मैं उसका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन का वीडियो बना दूंगा और जो आपको जानने की जरूरत है पूरे नोटिफिकेशन में वो आप तक पहुंचा दूंगा। तो उसके लिए आपको हमारे चैनल से जुड़ना होगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे अदर स्टूडेंट जो आपके फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्त है वो भी देख सके, वो भी पहचान सके और वो भी अप्लाई कर सके। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि अब तक रेलवे ने बहुत सारे वैकेंसी के नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और जो ये नोटिफिकेशन निकला है अभी, जो कि शॉर्ट नोटिफिकेशन है, वो कौन से नंबर का रहने वाला है? 7वां। जी दोस्तों, अब तक रेलवे ने आरआरबी ने, ठीक है, रेलवे आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है, इसने अब तक पूरे साल में यानी 2024 में अब तक 7 नोटिफिकेशन जारी कर चुके हैं। 7, जी दोस्तों, 7 नोटिफिकेशन जारी कर चुके हैं 2024 के अंदर अंदर। तो दोस्तों, ये भी बहुत बड़ी बात है कि एक साल के अंदर रेलवे के थ्रू इतनी सारी वैकेंसी निकालना और उनको कंडक्ट करवाना, साथ में इतने सारे नंबर ऑफ वैकेंसी में आपको पूरा भर्ती करवाना। तो दोस्तों, 7वें नंबर की पोस्ट रहने वाली है, यानी 7 नंबर तक के नोटिफिकेशन आ चुके हैं, जो कि ये 7वां रहने वाला है। अब ये कौन सा डिपार्टमेंट रहेगा? अब तक आपने लोको पायलट, टेक्नीशियन, जेईएन, साथ में ग्रेजुएशन लेवल तक की भर्ती और 10+2 लेवल तक की भर्ती जो भी एनटीपीसी के थ्रू आती है ना, वो चीजें देख ली है। अब ये जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन रहने वाला है वो आपका रहेगा मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के अंदर ये सारी वैकेंसी निकलेगी, यानी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी। ठीक है दोस्तों, मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी। तो दोस्तों, इसमें बहुत अलग अलग टाइप की वैकेंसी होती है जो रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर होती है। आपको जो मेनली वैकेंसी थी वो अब तक के नोटिफिकेशन में निकल चुकी है। अब उनके अंतर्गत जो अदर अदर डिपार्टमेंट है रेलवे के, उनमें भी काफी वैकेंसी होती है, तो उनकी जो वैकेंसी है वो मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के अंतर्गत निकाली जाती है। तो दोस्तों, इसमें कौन कौन सी वैकेंसी आई है और फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, ये सभी के लिए बात करते हैं। जैसे कि आपको पहला पॉइंट आपको पता है, आपका जो पहला पॉइंट रहने वाला है इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से आप बात करेंगे, जो आपके फॉर्म है, यानी जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें भी डेट दी होगी और शॉर्ट नोटिफिकेशन जो जारी हो चुका है उसमें भी डेट दी है कि फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। तो आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे 7 जनवरी 2025 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और जो लास्ट डेट रहेगी आपकी 6 फरवरी 6 फरवरी
25 तक आपके आवेदन चलेंगे। उन दौरान आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, अपना आवेदन कर सकते हो। जिस भी पोस्ट की वैकेंसी निकली हुई है और जिसमें आप एलिजिबल हो उसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आपका जो ऑनलाइन डेट है वो आपको क्लियर कर दिया है। रही बात आप पोस्ट की कि कौन-कौन सी पोस्ट निकलने वाली है मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के अंतर्गत। तो दोस्तों डायरेक्ट आपको मैं पीडीएफ में ले चलता हूँ और वहां पे आपको बता देता हूँ कि पोस्ट कौन-कौन सी रहने वाली है, साथ में सैलरी कितनी मिलेगी और उनकी नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी निकलने वाली है, उसके लिए भी आपको पीडीएफ के थ्रू क्लियर कर देता हूं। तो चलते हैं पीडीएफ से। दोस्तों देख सकते हो आप, आपके सामने एक ये जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है जो रेलवे की तरफ से जारी किया गया है। इसमें साफ दे रखा है कि क्या कौन सा नोटिस है, कितने नंबर का है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे जो यहाँ पे दिया हुआ है। एक तो ये चीज़ डेट है ना, 7 तारीख से स्टार्ट होंगे और 6 फरवरी को ख़त्म होंगे। ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये चीज़ें मिनिस्ट्रियल वाली, मिनिस्ट्रियल इज एंड आइसोलेटेड कैटेगरी वाली वैकेंसी रहने वाली है। अब आगे बात करते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट निकल रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएट वाली निकलेगी वैकेंसी। ठीक है, जो भी अलग अलग सब्जेक्ट रहने वाली है और जो लेवल उसकी पे स्केल है वो लेवल 8 की रहने वाली है। ठीक है, और जो इनिशियल उनको पे ग्रेड मिलेगी, यानी इनिशियल एक बेसिक सैलरी होती है वो 47,600 मिलेगी उनको, 47,600। उसके बाद में जो अलाउंस जोड़ेंगे वो एक्स्ट्रा जुड़ के अप्रोक्सीमेट आपकी जो सैलरी बनेगी वो 70 के अप्रोक्सीमेट सैलरी बनेगी। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें सीट मांगा है। एज का क्राइटेरिया मिनिमम 18 और मैक्सिमम 48, और जो रिलैक्सेशन है उसके लिए जब वो पूरा नोटिफिकेशन आएगा, डिटेल नोटिफिकेशन, उसमें बात करेंगे। और जो टोटल सब जितनी भी सब्जेक्ट की वैकेंसी निकलेगी इसमें टोटल 187 टोटल पोस्ट रहने वाली है, सभी सब्जेक्ट की मिला के। ठीक है, अब सेकंड पोस्ट की बात करते हैं। सेकंड पोस्ट में दोस्तों निकलेगा आपका ये साइंटिफिक सुपरवाइजर की। ठीक है, और फील्ड कौन सी रहने वाली है, एग्रोनॉमिक्स एंड ट्रेनिंग वाली। ठीक है, पे स्केल आपकी L7 रहने वाली है। L7 पे स्केल, बेसिक सैलरी 44,900, मेडिकल कैटेगरी B1, एज 48 से 38, और जो टोटल पोस्ट रही है आपकी ओनली 3 रहेगी। अब आती है टीजीटी की पोस्ट आती है जो भी अलग अलग सब्जेक्ट में आती है। लेवल पे स्केल L7, बेसिक सैलरी वो सेम रहने वाली है 44,900, मेडिकल जो स्टैंडर्ड रहेगा C2, एज मिनिमम 48, मैक्सिमम मिनिमम 18, मैक्सिमम 48। ठीक है, और टोटल पोस्ट 338 निकलेगी। बहुत अच्छी वैकेंसी है जो भी रेलवे के अंदर टीजीटी की पोस्ट निकलने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट एक टीचर की तैयारी करते हैं, टीचर की लाइन में है, इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इनमें जहाँ तक है सीटेट जरूरी मांगा जाएगा, और जो सीटेट जिनकी सीटेट क्लियर है वो अप्लाई जरूर कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीफ लॉ असिस्टेंट की। ठीक है, इसमें ये L7 की वैकेंसी है। L7 में 44,900 बेसिक पे रहने वाली है, मेडिकल कैटेगरी C1, और एज मिनिमम 18, मैक्सिमम 43, और जो टोटल पोस्ट रहेगी वो 54 रहने वाली है। इसके बाद में पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भी पोस्ट निकलेगी, वो भी L7 की, बेसिक पे 44,900, मेडिकल कैटेगरी C1, एज चाहिए मिनिमम 18, मैक्सिमम 35 दी गई है। ठीक है दोस्तों, और टोटल पोस्ट 20 निकलेगी। अब आता है फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, जो कि इंग्लिश मीडियम के अंतर्गत रहने वाली है। L7 पे रहने वाली है, 44,900 बेसिक पे रहेगा, मेडिकल स्टैंडर्ड C2, एज मिनिमम 18, मैक्सिमम 48, और टोटल पोस्ट 18 निकलेगी। फिर आता है साइंटिफिक असिस्टेंट या ट्रेनिंग। ठीक है दोस्तों, ये भी अच्छी खासी पोस्ट है क्योंकि ये लेवल 6 रहने वाली है। ठीक है, और बेसिक पे 35,400, मेडिकल स्टैंडर्ड B1, और एज मिनिमम 18, मैक्सिमम 38, और यहाँ पे मात्र 2 वैकेंसी इसकी निकलेगी। ठीक है दोस्तों, अब ये 2 वैकेंसी किस कैटेगरी के अंदर निकलेगी ये तो बाद में पता चलेगा। अब आता है जूनियर ट्रांसलेटर या हिंदी का, यानी ये ट्रांसलेटर वाली पोस्ट होती है जिसमें हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी का पूरा कन्वर्जेशन होता है। साथ में इसमें जो एक एलिजिबिलिटी की बात करें तो रफली आइडिया पहले दे देता हूँ आपको। इसमें या तो आपका कोई डिप्लोमा मांग लेंगे, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट, या तो 6 महीने का होगा या 1 साल का मांगेंगे। ठीक है, या फिर आपकी कोई जो डिग्री है आपकी, जैसे वो कोई सी भी डिग्री हो, उसमें आपका हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इसकी पे स्केल रहने वाली है L6 और 35,400 बेसिक पे, मेडिकल कैटेगरी C2, जो एज का क्राइटेरिया है मिनिमम 18, मैक्सिमम 36, और टोटल पोस्ट निकलेगी 130। इसमें अच्छी खासी पोस्ट है सही दोस्तों। अब आता है सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर। ठीक है, L6 की है, 45,900 बेसिक पे है, C1 मेडिकल कैटेगरी है, और 18 से 36 एज का क्राइटेरिया, और मात्र 3 पोस्ट है। ठीक है, अब आता है स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर। L6 की पोस्ट है, 35,400 बेसिक पे है, C1 का कैटेगरी है मेडिकल, मिनिमम 18 से 36 इसका एज का क्राइटेरिया है, वो 59 पोस्ट दी गई है।
अब आती है लाइब्रेरियन की पोस्ट, जो कि L6 रहने वाली है। 35,400 बेसिक पे है। C2 कैटेगरी है मेडिकल की, और मिनिमम 18 और मैक्सिमम 33 की एज है। तो दोस्तों अब तक की सबसे एक एज का देखा जाए तो सबसे कम इसी में ही मांगी है, मैक्सिमम एज ओनली 33 है, और 2 पोस्ट मात्र है। अब आता है म्यूजिक टीचर, जो कि फीमेल के लिए है, ठीक है। फीमेल के लिए म्यूजिक टीचर L6 की है, 35,400 बेसिक पे है। C2 मेडिकल कैटेगरी है। साथ में जो एज का क्राइटेरिया मिनिमम 18 मैक्सिमम 48 है, और मात्र 3 पोस्ट दी गई है। प्राइमरी रेलवे टीचर यानी पीआरटी की पोस्ट रहती है ये। L6 पे है, 35,400 बेसिक पे है। साथ में C2 कैटेगरी के अंदर आती है ये, ठीक है। C2 कैटेगरी सॉरी, है ना। और मिनिमम 18 से 48 एज का क्राइटेरिया है। साथ में जो टोटल पोस्ट है वो 188 है, ठीक है। 188 पोस्ट निकल रही है। अब इसके अलावा एक असिस्टेंट टीचर की और होती है, जो कि ओनली फीमेल के लिए अलाउ होती है, जूनियर स्कूल के अंतर्गत। L6 की पोस्ट है, 35,400 बेसिक पे। C2 मेडिकल कैटेगरी है। इसका क्राइटेरिया मिनिमम 18 मैक्सिमम 48, मात्र 2 पोस्ट है इसमें। इसके बाद आती है लेबोरेटरी असिस्टेंट, ठीक है, जो कि स्कूल के होते हैं। L4 की वैकेंसी है, और जो इसका बेसिक पे है 25,500 है। मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है। मिनिमम 48 मैक्सिमम, मिनिमम 18 मैक्सिमम 48। जो टोटल पोस्ट है वो मात्र 7 है। इसके बाद लास्ट बात करेंगे लैब असिस्टेंट ग्रेड, ठीक है। लैब असिस्टेंट ग्रेड की बात करेंगे, जो कि केमिस्ट एंड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की रहेगी। इसमें ये जो कि L2 लेवल 2 की वैकेंसी है, 19,900 बेसिक पे है, और B1 का मेडिकल स्टैंडर्ड है। एज 18 से 33 है ना। और टोटल पोस्ट है 12। इस तरह से ये सभी पोस्ट को मिला के, जितनी भी तरह की पोस्ट बताई है, इनको मिला के टोटल टोटल आपकी निकलेगी 1036 वैकेंसी निकलेगी टोटल पोस्ट को मिला के, ठीक है दोस्तों। अब ये जिसका नोटिफिकेशन कब निकलेगा ये तो अब थोड़ा 1-2 सप्ताह में पता चल जाएगा, ठीक है। अब जो आपको जानने की ज़रूरत है वो क्या है कि जो एज का रिलैक्सेशन है, तो इन्होंने साफ दे रखा है एज का रिलैक्सेशन के अंतर्गत कि जो कोविड-19 पैंडेमिक के कारण इन्होंने रिलैक्सेशन दिया है 3 इयर्स, ठीक है। 3 इयर्स का इन्होंने रिलैक्सेशन दिया है एज लिमिट के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों। अब ये आपका जो भी शॉर्ट नोटिफिकेशन है, इस तरह से मैंने आपको पूरा बता दिया है। अब चलते हैं वापस अपने बोर्ड पे। तो दोस्तों आपने पूरा पीडीएफ में देख ही लिया कि पोस्ट में कौन कौन सी पोस्ट निकलेगी, उनकी सैलरी का पे स्केल क्या रहने वाला है, साथ में नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी निकलने वाली है पोस्ट के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों आप लोग जो भी जिस पोस्ट के लिए एक अनुमान लग जाता है कि टीचर की वैकेंसी निकली है या कोई असिस्टेंट की वैकेंसी निकली है, तो एक अनुमान लग जाता है कि हाँ इतना तो जो एलिजिबिलिटी है एजुकेशन की वो रहने वाली है। तो उसके लिए वेल प्रिपेयर रहिएगा। अगर टीचिंग की है तो सीधी सी बात है कि आपके या तो बीए, आपके पास बीए या पीजी या फिर आपके बीएड की होना बहुत जरूरी है, साथ में सीटेट भी होना जरूरी है। तो दोस्तों उस चीज से आप क्लियर ही होंगे, और जैसे ही कोई डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, हाल ही में अभी लगभग 1 वीक के अंदर जारी हो जाएगा पूरा डिटेल नोटिफिकेशन, उसमें आपको मैं क्लियर कर दूंगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा और पूरा एक टू पॉइंट आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा कि क्या क्या चीजें पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि अभी रेलवे ने शॉर्ट नोटिफिकेशन दिया है, इतनी ही डिटेल दी है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा पूरा वो आप तक मैं पहुंचा दूंगा। उसके लिए आपको हमारे चैनल से जुड़ना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन भी दबाना होगा। साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों इसी तरह की नई वीडियो, नए नोटिफिकेशन और नए रिजल्ट आप पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं, मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट, नए नोटिफिकेशन के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद।